कि और मज़ाहिब की तरह और कौमों की तरह हमारे त्यौहार में कोई गंदगी नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई शराब नहीं है, कोई अय्याशी नहीं है। जायज़ तरीके से हम खेल कूद सकते हैं, सैर व तफरीह कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। मगर खुशी के नाम पर, त्यौहार के नाम पर हमारी शरीयत ने हमें लिमिट के बाहर जाने, हद के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। ये हमारे दीन की ख़ास बात है। हमारे दीन में खुशी में भी और गम में भी हमें लिमिट में रहना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो मुसलमान जो एक महीना खूब इबादत करता है, खूब तरावी पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तिलावत करता है, इतिकाफ करता है, ताक रातों में जागता है, अल्लाह को याद करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, वही मुसलमान ईद का चाँद देखने के बाद पहला काम क्या करता है? सैलून में जाकर के पहले अपना चेहरा क्लीन शेव कराता है, पहला काम करता है। ईद के दिन वही मुसलमान जो कल मस्जिदें भरी थी जिन मुसलमानों से, सलमान खान की नई फिल्म के लिए सिनेमा हॉलों में वो लाइन लग के फिल्में देखते हैं। वही मुसलमान लड़कियां, वही मुसलमान औरतें जिनके लिए मस्जिदों में तरावी का इंतज़ाम किया जाता था, जो तरावी की नमाज पढ़ती थी, बन करके, संवर करके, बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर नकाब के, कभी पाकुड़ स्टेशन पर आपको मिल जाएंगी, कभी नल्हाटी स्टेशन पर मिल जाएंगी, कभी आपके रामपुर हाट स्टेशन पर मिल जाएंगी। मैं बर्दमान से पाकुड़ आया हूँ, कोई स्टेशन, कोई ट्रेन, कोई डब्बा मेरी नज़र से ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें बेपर्दा मुसलमान लड़कियाँ ना नजर आती। मुसलमान नौजवान बेचारा, वो तो एकदम इस वक्त जो है त्यौहार के नशे में है। एक लड़के को देखा बाइक चला रहा है, दोनों हैंडल छोड़ के ऐसे हाथ उठा के चला रहा है, साहब मैं बहुत बड़ा हीरो हूं। ये हरकतें हम कर रहे हैं। उसके बाद जब दुनिया कहती है कि हाँ तुम बदतमीज हो, तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, तो हमें बड़ा बुरा लगता है साहब। मेरे भाइयों, इंसान जब अपनी हैसियत को ना पहचाने, अपने मकाम को ना पहचाने, तो फिर वो यही सब हरकतें करता है। एक डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, डॉक्टर अपना इलाज करने का काम छोड़ करके क्रिकेट खेलने लगे तो दुनिया मजाक नहीं उड़ाएगी कि साहब ये तो डॉक्टर था, इसका काम तो इलाज करना था। मुसलमानों, तुम क्या थे और क्या हो गए? कभी तुमने गौर किया कि ये हालात क्यों आज हमारे ऊपर आ रहे हैं? सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मायूस क्यों खड़ा है, गर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। माना के जुल्मतों के हर सिमत हैं अंधेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे, महकेंगे गुंचे और फल, गाएगी कोई बुलबुल, हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कहरो जबर के बुत ये जो सामने खड़े हैं, पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं, एक कुन की मार है ये, जितने गंवा रहे हैं, जितने गंवार हैं ये, तारीख़ सिलसिला है।
अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये खून बेकसों का जाएगा राएगा ना, हम देखें या न देखें, देखेगा ये ज़माना। उठेगी एक चिंगारी, आएगी इनकी बारी, कुदरत का फैसला है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने सुना, इससे पहले बड़तल्ला के प्रोग्राम में कुछ मजबूरियों की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। आज का प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं कि मुर्शिद भाई ने बहुत ज़बरदस्ती, टाइम नहीं था मेरे पास, कोई तारीख़ खाली नहीं थी, और यहाँ से काफ़ी दूर जंगीपुर में आज प्रोग्राम था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर होगा। मैंने समझा कि धुलियान के आसपास में होगा प्रोग्राम, जंगीपुर बहुत दूर है यहाँ से। वहाँ ये प्रोग्राम था और मुर्शिद भाई ने कहा कि आप 2 प्रोग्राम कर लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ आना है। और इत्तेफाक देखिए कि मैं कल ही अभी बेंगलोर से बनारस पहुँचा हूँ। 1 महीना रमज़ान में बेंगलोर में था, बच्चों को ले करके वहीं पर कल मैं घर पहुँचा हूँ, और तबीयत लास्ट में मेरी बहुत ख़राब हो गई। लोग कह रहे हैं कि पानी बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, अल्लाह आलम क्या हुआ। मैं पिछले 1 हफ्ते से कह सकते हैं 27वीं ताक़रात से बहुत परेशान हूँ। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, कई दवाएं खाई, डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं हो रहा है। अब चूँकि टाइम दे चुका था, जंगीपुर में भी, यहाँ बड़तल्ला में भी, कल रांगा में भी प्रोग्राम है, 3-4 प्रोग्राम लगातार हैं, और अभी मदरसे की छुट्टी है तो ये प्रोग्राम अटेंड भी हो सकते हैं। तो तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी मैं कल बनारस पहुंचने के बाद घर पहुंचा, और सुबह फिर फ़ौरन निकल गया। अब यहाँ जब पहुंचा हूँ पाकुड़ में, बड़तल्ला के लोग पहुँचे, इस्तकबाल किया, फिर वहाँ से 4 व्हीलर से जंगीपुर गए। हम लोग ये सोच के गए कि जल्दी से प्रोग्राम करके चले आएंगे। वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 10 बज गया। फिर खाना वाना खा के वहाँ तकरीर किए, और वहाँ से जैसे ही खाली होके मैं आ रहा हूँ, सीधे आपके सामने स्टेज पे बैठा हूँ। तबीयत तो इस लायक भी नहीं है कि तकरीर की जाए, डबल तकरीर मैं कर रहा हूँ। ये भी अपने ऊपर जुल्म ही कहा जाएगा। बहरहाल ये मोहब्बत है आप लोगों की, वरना इसी झारखंड के बगल में बिहार है। बिहार के बाज़ इलाक़ों में अगर तकरीर में अगर मजबूरी की वजह से इंसान न पहुंच पाए तो मारो काटो भी हो जाता है। ये भी होता है कि साहब अगली बार आप आइए, देखा जाएगा। कुछ इलाके ऐसे भी हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप समझते हैं क्या मजबूरी है क्या नहीं है। सिर्फ बड़तल्ला का प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्रामों में मैं नहीं शामिल हो पाया। मैं ड्यूटी वाला आदमी हूँ, ड्यूटी में हालात कभी कुछ भी आ सकते हैं। कभी एग्ज़ाम ड्यूटी आ गई, कभी इलेक्शन ड्यूटी आ गई, कुछ भी मसला आ सकता है। तो जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि हाँ साहब मसला है तभी, वरना इंसान क्यों नहीं आएगा। बहरहाल मैं आया हूँ, और तबीयत के ख़राबी के बावजूद आपके सामने रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं। चंद बातें ज़रूर आपके सामने रखूँगा। मैं जब आया था, इस मस्जिद की बुनियाद जब रखी जा रही थी, जल्दी मुझे याद है वो दिन भी, और आज मस्जिद का काम काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। और इस मस्जिद के काम को पूरा कराने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है PK आयशा साहिबा इलान गोड,
जिन्होंने अपने मरहूम बेटे जनाब मुफीद रहमहुल्लाह के नाम से इस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए बहुत बड़ी रकम दी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस बच्चे को जिसका एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके वालिदैन को अल्लाह ताला जो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ से ये मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह इस नेकी को कबूल फ़रमाए। उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए। पी के आयशा साहिबा और उनके शौहर कुन अहमद माश साहब और उनकी सारी फ़ैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। और ये रकम पास कराने में एक बड़ा ताउन रहा जनाब अलहाज इसाक अली साहब का, वो भी बीमार है, उनके हक़ में भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। और हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब जो इस मामले में बीच में पड़े और इस काम को आसान किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। जो लोग भी गाँव के लोगों ने भी बहुत ताउन किया और बड़े दिल जमई से लगे रहे और आज अल्लाह ताला ने इस हाल तक पहुँचाया है कि मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अख्तिताम को पहुँचने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको, जितने लोग आज इस जलसे में आए हैं या इस तकरीर को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबके ताउन को, सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फ़रमाए और अल्लाह मज़ीद हम सबको इसमें हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, हम और आप अभी ईद उल फ़ित्र का त्यौहार मना करके फ़ारिग हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा ये त्यौहार बहुत ही साफ़ सुथरा त्यौहार है। दुनिया जो सड़क पे नमाज़ पढ़ता हुआ मिलेगा उसका पासपोर्ट ज़ब्त हो जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त हो जाएगा। सुना आपने, न्यूज़ सुनी, खबरें सुनी आपने। इसी मुल्क में बहुत सारे मज़हब के त्यौहार मनाए जाते हैं, सब रोड पे मनाए जाते हैं। हमारे यूपी में बनारस में मैं चलता हूँ, मदरसे जाता हूँ बाइक से, 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने में कभी कभी एक डेढ़ घंटा लग जाता है। इतना ट्रैफिक, ये ट्रैफिक पर कोई जिन्नात तो नहीं आते, इंसान ही आते हैं। सारे त्यौहार, सारे पूजा पाठ सड़क पर मनाए जा रहे हैं। मुसलमान बेचारा 5 मिनट की नमाज साल में एक बार पढ़ ले तो उस पर बवाल है, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, लाइसेंस जब्त हो जाएगा। और सड़क पर छोड़ दो, छत पर अगर आपने नमाज पढ़ ली, ड्रोन कैमरे से देखा जाएगा, छत पर नमाज पढ़ लिए, उस पर भी FIR दर्ज होगी। वाह रे मुसलमान, तू कहां पहुंच गया? क्या हो गई इस मुल्क में तेरी हैसियत? तू तो बिल्कुल दूसरे दर्जे का नागरिक बन गया। तेरे साथ ये बर्ताव क्यों हो रहा है? कभी तूने गौर किया? आ मैं तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सेना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। शायर ने कहा था दुनिया की तारीख में, कौमों की तारीख में यही 2 दौर मिलता है। एक दौर तलवारों का मिलता है, बहादुरी का मिलता है, एक दौर अय्याशी का मिलता है, एक दौर शराब का मिलता है, एक दौर औरत का मिलता है। हम और आप इसी दूसरे दौर से गुजर रहे हैं। ईद का मौका है, शराब के अड्डे आपको आबाद मिल जाएंगे। किससे? मुसलमान से। बेचारा 1 महीना रोज़ा रख के आया है। इस वक्त आपको मस्जिदें सन्नाटी खाली नजर आएंगी। मस्जिदों में मुसलमान नहीं मिलेंगे। कहीं फेसबुक पर मैंने एक फ़ोटो देखा था, एक मस्जिद की तस्वीर थी। मस्जिद में 2-4 नमाजी बेचारे नमाज पढ़ रहे थे। जिस मस्जिद में रमज़ान के पहले पूरी मस्जिद भरी थी, अब 2-4 नमाजी बचे हुए थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मेहमान चले गए, घर वाले रह गए। 1 महीने वाले मेहमान बन के आए थे, रमज़ान का महीना ख़त्म, मेहमान चले गए। अब कौन बचा? अब घर वाले बचे हैं बेचारे, जो साल के 360 दिन अल्लाह के घर में आते हैं। कुरान करीम की कोई एक आयत ला करके दिखा दो, नबी अकरम की कोई एक हदीस ला करके दिखा दो कि 1 महीने के नमाजी बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। कोई एक आयत मुझे ला के दिखा दो जो 1 महीने का नमाजी बनने पर आपको जन्नत की गारंटी देती हो। कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले।
ईमान वालों की पहचान क्या है? आगे फरमाया अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं, हिफाजत करते हैं। नहीं साहब, हम तो बहुत बड़े कारोबारी हैं, करोड़ों का बिजनेस है हमारा, हमें नमाज पढ़ने की टाइम नहीं है। कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो होते हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो होते हैं, उनका कारोबार, उनका लेन देन कभी उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और टाइम आने पर नमाज पढ़ते हैं। आपका कारोबार, आपका बिजनेस नमाज से बड़ा नहीं है, ये बात याद रखो। इसी पाकुड़ के बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, कोई पूना में है, कोई गुवाहाटी में है, कोई कलकत्ता में है। 12 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी हो चाहे 12 घंटा ड्यूटी हो, नमाज आपको पढ़ना है। नमाज अगर नहीं पढ़ते तो ऐसी जॉब छोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथी। जो जॉब, जो नौकरी आपको नमाज से दूर कर दे, अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, कुरान कहता है कि नहीं, मेरे नेक बंदे अपने कारोबार और अपनी तिजारत की वजह से नमाज नहीं छोड़ते। हम कैसे मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथियों, 1 महीने के मुसलमान। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकाता। नेकी करके नेकी को बर्बाद मत करना, उस औरत की तरह ना हो जाना जो अरब में रहती थी, बुढ़िया औरत थी, धागा तैयार करती थी, सूत तैयार करती थी, और जब बड़ी मेहनत से सूत तैयार हो जाता था उसको काट देती थी, टुकड़े टुकड़े कर देती थी। उसका काम यही था, पहले मेहनत से सूत तैयार करती थी, धागा तैयार करती थी, और जब ढेर सारा धागा तैयार हो जाता था सारा धागा काट के टुकड़े टुकड़े बर्बाद कर देती थी। कुरान कहता खबरदार, उस औरत की तरह ना हो जाना। ऐ रमजान भर तहज्जुद पढ़ने वालों, तरावी पढ़ने वालों, 13-13, 14-14 घंटे भूखों प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वालों, फिल्में देखकर, शराब पीकर, हराम काम करके, हराम तस्वीरें देख करके अपनी नेकियों पर पानी न डालो मेरे प्यारे साथी। इस ईद के नाम पे, इस त्यौहार के नाम पे इतने मादर पिदर आजाद न हो जाओ कि अल्लाह को भूल जाओ। आज हमारा रब हमसे बहुत नाराज है मेरे साथियों। हमने और आपने तो ईदगाह में नए कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ी। मेरे पास फ़लस्तीन का वो वीडियो भी आया है, पीछे घर टूटा पड़ा है, पीछे मकानात गिरे पड़े हैं, और वहीं पर अल्लाह के वो बंदे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की तकबीर बुलंद कर रहे हैं और ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चों के बम धमाकों में चितरे उड़ गए, इस्राइल के ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उन्होंने कैसी ईद मनाई है, कभी आपने ये सोचा मेरे साथी? आप तो अपने बच्चों के साथ खुश हैं, मस्त बने हैं साहब। कभी उन मजलूम मुसलमानों के बारे में सोचो, उन्होंने कैसी ईद मनाई होगी मेरे साथियों। मगर याद रखो, हमारी ईद का त्यौहार भी बड़ा निराला त्यौहार है। दुनिया को यह मैसेज देता है, ऐ दुनिया वालों, हमारी नमाजों पर पाबंदी लगा दो, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दो, हमारे बच्चों को मार दो, मगर हाँ, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये रब की तौहीद की आवाज़, ये अल्लाहु अकबर की आवाज़ तुमसे मिट नहीं सकेगी। जब तक एक भी मुसलमान रूए ज़मीन पर कायम है, बाकी है, अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अभी मैंने ईद की नमाज़ पढ़ाई चित्रादुर्गा में, कर्नाटक के करीब, बेंगलोर के करीब में। जिस ईदगाह में मैंने तकरीबन 10,000 मर्द और औरत को ईद की नमाज़ पढ़ाई, मुझे वहाँ एक साहब ने बताया कि मौलाना, इसी ईदगाह में एक वक्त था हम सिर्फ 3 लोग अहले हदीस थे। एक मैंने नमाज़ पढ़ाई थी, 2 लोगों ने मेरे पीछे पढ़ी थी, 3 लोग सिर्फ अहले हदीस थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब का मजमा, मर्द और औरत का मजमा वहाँ मौजूद है। तौहीद की आवाज़ मेरे भाइयों कम नहीं होगी इंशाअल्लाह।
इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस्लाम तुम्हारे दबाने से नहीं दबेगा, तुम्हारे मिटाने से नहीं मिटेगा। हमारा ईद का त्यौहार भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ है, न कोई हंगामा है, न किसी के इबादत खाने के सामने जाके नाचा गया, न गाया गया, न किसी को तकलीफ पहुंचाई गई। सुकून से अल्लाह का नाम लेके ईदगाह पहुंचे, नमाज पढ़ी और पढ़ के चले आए। हमारा तो त्यौहार भी अमन वाला, शांति वाला, चैन वाला। हमारे किसी त्यौहार में कोई हंगामा नहीं है और न होगा इंशाअल्लाह। और जिस त्यौहार में हंगामा हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी पोजीशन को पहचानो मेरे भाइयों, तुम कौन हो और तुम्हारा रब तुमसे क्यों नाराज है। कुरान कहता है वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरे बंदो, जब तुम मुझसे मुंह मोड़ दोगे, जब तुम मुझको याद नहीं करोगे, मेरा जिक्र नहीं करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आ जाएंगी, बेचैनी आ जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम क़यामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में तुम्हारी नज़र चाहे जितनी भी तेज़ रही हो, अगर तुमने हमारी आयतों को नहीं माना, तुमने तौहीद को नहीं माना, तुमने कुरान को नहीं माना, तुमने सुन्नत को नहीं माना, तो हम क़यामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। अभी ये बच्चा नात पढ़ रहा था, नाबीना बच्चा था। कभी आपने गौर किया, नाबीना बच्चों की आवाज़ बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला अगर कोई चीज़ छीनता है तो उससे उसका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। अक्सर नाबीना लोगों की आवाज़ बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला ने आँखें नहीं दी, दुनिया को देख नहीं सकते। हमारे लिए तो कलर है कि साहब ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, हम तो कलर जानते हैं। नाबीना लोगों का एक कलर है भाई, उनके लिए ब्लैक, सारी दुनिया ब्लैक है, काली है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अगर किसी की आंखें चली जाएं, उस पर वो सब्र करे तो जन्नत की गारंटी दी है। बहुत बड़ी नेमत है आंखें, बहुत बड़ी नेमत। हमें फ्री में मिली इसलिए हमें एहसास नहीं है। जिस बेचारे के पास आंख नहीं है उससे कभी जाके पूछो कि भाई दुनिया का रंग क्या है, कहेगा दुनिया तो काली होती है साहब, दुनिया में कोई और रंग उसने जाना ही नहीं, वो जानता ही नहीं। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अंधा बना के उठाएगा। किसको? जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ेगा, जो कुरान से मुंह मोड़ेगा। और तूने कुरान से मुंह मोड़ा है मुसलमान, कुरान तेरे घर में रखा है, धूल खा रहा है, तूने कभी कुरान को खोला, पढ़ा? दिल पे हाथ रख के बताओ। फेसबुक पर हर मिनट में अपना लाइक तलाश करने वालों, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा हर मिनट चेक करने वालों, इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट पर कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए देखने वालों, कभी तुमने सोचा अल्लाह का मैसेज तुम्हारे पास कुरान की शक्ल में रखा है। द लास्ट एंड फाइनल मैसेज ऑफ द अल्लाह का आखिरी मैसेज है ना ये कुरान। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरान रमज़ान के महीने में उतरा है, सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए हिदायत का रास्ता है, हक़ और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लेकिन हमने क्या बना दिया? तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान किसकी किताब? बरकत की किताब है, पढ़ के चूम लो, रख दो, बस। कुरान पढ़ने की किताब है मेरे भाई, कुरान समझने की किताब है, कुरान गौर करने की किताब है। मोबाइल लॉक हो जाता है ना, जब तक पासवर्ड ना डालो मोबाइल नहीं खुलता। पैटर्न लॉक है तो पैटर्न जब तक सही नहीं बनाओगे नहीं खुलेगा। दिल भी हमारे लॉक हो चुके हैं, अल्लाह को नाराज करते करते, पाप करते करते हमारे दिल लॉक हो चुके हैं। और दिल को अगर अनलॉक करना है, दिल का ताला खोलना है, तो कुरान क्या कहता है? अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे हुए हैं? कुरान पे गौर करो, ताले खुल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो
कल क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा गिरबान पकड़ के कहें कि ऐ मेरा उम्मती, तेरे व्हाट्सएप पर तेरे दोस्त का मैसेज आया, तूने बगैर देखे तुझसे रहा ना गया, तो अपने दोस्तों का मैसेज पढ़ता रहा, अपने बाप का मैसेज पढ़ता रहा, अपने भाइयों का मैसेज पढ़ता रहा, अपने पड़ोसियों का मैसेज पढ़ता रहा, तूने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, तूने मेरा पैगाम क्यों नहीं पढ़ा, तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ेंगे मेरे भाई। वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, अय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था। अल्लाह हमसे नाराज़ है मेरे भाई, इसलिए नाराज़ है कि मस्जिदों से ज़्यादा मज़ारों पर भीड़ है। अल्लाह इसलिए नाराज है, अल्लाह के नाम पे जानवर कम ज़बह होते हैं, पीरों के नाम पे, बाबाओं के नाम पे, मूर्तियों के नाम पे, देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे जानवर ज़्यादा ज़बह होते हैं। अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि इस धरती पर करोड़ों अरबों लोग अल्लाह को छोड़ के गैरों की इबादत करते हैं। अल्लाह को शिर्क से ज़्यादा नाराज़ करने वाली क्या चीज़ हो सकती है। शिर्क तो वो पाप है, वो गुनाह है। अल्लाह ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क से छोटा जो गुनाह है वो माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा परमानेंट जहन्नम में रहेगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। चोरी करने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, डाका डालने वाला, ये सारे गुनाह करने वाला जहन्नम में अपने सज़ा झेलने के, अगर तौहीद पर मरा है जहन्नम में अपने गुनाह की सज़ा झेलने के बाद जन्नत में जाएगा, मगर शिर्क करने वाला परमानेंट जहन्नम में रहेगा। ये हमारा अकीदा है, कुरान और हदीस से ये अकीदा साबित है। आज मुसलमान शिर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई ठीक है, आपके झारखंड में नज़र नहीं आता, ज़रा कलकत्ता जाके देख लो, ज़रा बर्दमान जाके देख लो, ज़रा आप अपने बिहार के बाज़ इलाकों में जाके देख लो, बहुत बुरा हाल है। और एक बात बोलूं आपसे, शिर्क करने में मर्दों से ज़्यादा औरतों को आप पाएंगे। मज़ारों पे, कब्रों पे आपको औरतों की भीड़ ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, अबू हुरैरा हदीस के रावी है और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़तरिब अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें अपने कूल्हे नहीं मटकाएंगी ज़ुल खलसा नामी बुत के आसपास। ये ज़ुल खलसा नाम का एक बुत था यमन में, और कबीले दौस कौन सा कबीला? अबू हुरैरा का अपना कबीला है। यानी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा के कबीले की बुराई हो रही है कि उनके कबीले में एक ऐसा दौर आएगा, उनके कबीले की औरतें बुत का तवाफ़ करेंगी, बुत का चक्कर लगाएंगी। मगर अबू हुरैरा की ईमानदारी देखो, हदीस को मिनवान बयान कर रहे हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को ऐसा फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के पहले वो दौर आएगा कि मुसलमान औरतें बुत का तवाफ़ करेंगी, पत्थर के बुत के आगे चक्कर लगाएंगी। वो हो रहा है आज। इसलिए अपनी औरतों का ईमान बचाओ पहले मेरे प्यारे साथी। आपकी बच्ची अगर बनात में पढ़ रही है, इदारे में पढ़ रही है, तौहीद सीख रही है, अच्छी बात है, मगर सारे लोग तो अपनी बच्चियों को आलिमा नहीं बनाना चाहते। नहीं साहब, मैं अपनी बच्ची को आलिमा नहीं बनाना चाहता। मेरी बच्ची तो कॉन्वेंट में पढ़ती है, पाकुड़ के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती है, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैं क्यों ज़कात खैरात पे अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ? मैं नहीं पढ़ाऊँगा। है ना ये सोच? बाज़ लोग नहीं पढ़ाते अपनी बच्चियों को आलिमा में। अब वो कहाँ पढ़ा रहे? कॉन्वेंट में पढ़ा रहे। अब वो लड़की कॉन्वेंट में पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, मॉडर्न तालीम हासिल कर रही है। अब उस लड़की के सामने आप पर्दे की बात कीजिए तो नाराज़ हो जाती है कि पर्दा क्या होता है। तो बाल खुले रख करके और हाफ
बग़ैर आस्तीन का कपड़ा पहन करके और जो है जिसकी पैंट पहन के वो फ़ख्र से चलेगी, साहब मैं तो अप टू डेट लड़की हूँ, मैं आज के दौर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं क्यों बुर्का पहनूँ, मैं क्यों नकाब पहनूँ? क्या करेंगे आप उन लड़कियों का? ऐसी औरतें करोड़ों की तादाद में हैं जो अल्लाह को जानती तक नहीं, तौहीद को जानती तक नहीं, जिन्हें सिर्फ एक धक्का दे दे, इमारत कमज़ोर हो तो एक धक्का दे देना काफ़ी होता है। अगर आपकी नौजवान नस्ल का अकीदा कमज़ोर है, तौहीद कमज़ोर है, तो किसी एक चालबाज का सोशल मीडिया के ज़रिए आना और आपकी बच्ची को प्यार के जाल में फंसाना और इस्लाम से हटा करके मुर्तद कर देना, इसमें टाइम नहीं लगेगा मेरे प्यारे साथी। बड़तल्ला वालों, मस्जिद बनाने के साथ साथ मस्जिद बचाने की भी चिंता करो, ईमान को बचाने की भी चिंता करो। अपनी आने वाली नस्लों को कैसे इस फितरे से बचाना है, इस पर भी विचार कर लो, इस पर भी गौर कर लो। मैं नहीं कहता कि सब लोग अपनी बच्चियों को बनात में डाल लो, इदारे में आलिमा बना लो, अरे कहीं भी पढ़ाओ मेरे भाई, लेकिन अपनी बच्चियों को मुसलमान तो बना के रखो। उनकी बुनियाद इतनी मजबूत तो कर दो, उनकी तौहीद इतनी मजबूत तो कर दो कि कोई मनचला, कोई बदतमीज, कोई बेहुदा आपकी बेटी को अगर बहकाना चाहे, एक थप्पड़ लगा के कह दे मेरा ईमान, मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे दीन की मोहब्बत, मेरी तौहीद की मोहब्बत, मैं उसको कुर्बान नहीं करने वाली। अपनी बच्चियों को ऐसा बनाओ मेरे भाई। वल्लाह कलेजा दुखता है, इंस्टाग्राम पर ऐसी आइडियाँ देखता हूँ, हिजाबी गर्ल के नाम से, मुस्लिम गर्ल के नाम से लड़की है और इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, इस्लाम के खिलाफ मैसेज दे रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है, कुरान को बदनाम कर रही है। और ऐसी आइडियाँ लाखों की तादाद में इंस्टा पर, फेसबुक पर मौजूद है मेरे प्यारे साथियों। जब समाज में गंदगी ज़्यादा फैल जाए तो सफाई भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। जब बैक्टीरिया बदन में ज़्यादा हो जाए तो एंटीबायोटिक का डोज तगड़ा लेना पड़ेगा। समाज में कुफ्र और शिर्क अल्लाह को नाराज़ करने वाला सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। आपको कुफ्र और शिर्क के खिलाफ नंगी तलवार बनना पड़ेगा, आपको अपनी तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा, अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी। हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है क्योंकि हम एक महीने वाले मुसलमान हैं, रमज़ानी मुसलमान हैं, रब्बानी मुसलमान नहीं है। अल्लाह को राज़ी करना है, रब्बानी मुसलमान बन जाओ, रमज़ानी मुसलमान न बनो मेरे प्यारे साथियों। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह को राज़ी करना है। एक महीने के लिए पानी दी, गर्म पानी उस पर से निकाल, इसको दे दी, ऐसी दे दी। पूरा एकदम कफ जमा हुआ है सीने में। रमज़ानी मुसलमान न बनो, रब्बानी मुसलमान बनो। आखिरी सांस तक हमें अल्लाह की इबादत करना है। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे नबी अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि मौत आ जाए। आखिरी सांस तक। नमाज की वैलिडिटी रमज़ान नहीं है, नमाज की वैलिडिटी आखिरी सांस है। कुरान की वैलिडिटी रमज़ान नहीं, कुरान लाइफ टाइम पढ़ना है आपको, अल्लाह का जिक्र लाइफ टाइम करना है, कुरान लाइफ टाइम, नमाज लाइफ टाइम पढ़ना है आपको मेरे साथी। रमज़ानी नहीं, रब्बानी मुसलमान बनो। हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है। क्यों? फ़िरक़ों में बढ़ गए हम, ये बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो फलां है, वो फलां है, बटे हुए हम। मैं कहता हूँ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ, मुस्तफ़ा की सुन्नत पे आ जाओ। यही सारी उम्मत को जोड़ने का यही तरीक़ा है मेरे प्यारे साथी।
कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो अल्लाह की नेमत को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। कहीं कहीं बरादरीवाद का बड़ा मसला रहता है। ये अंसारी है, वो शेख है, रिश्ता नहीं हो सकता अंसारी का शेख से। नबी ने कब देखा भाई अंसारी और शेख? नबी की कोई बीवी किसी खानदान की, कोई बीवी किसी खानदान की। नबी ने एक बेटी दी हजरत अबुल आस को, एक बेटी दी हजरत उस्मान, दो बेटियां हजरत उस्मान को दी, एक हजरत अली को दी। नबी ने तो नहीं देखी बिरादरी। नबी ने क्या देखा? ईमान देखा, अमल देखा, तकवा देखा, दीनदारी देखी। और ये बात याद रखो, अपनी शादी ब्याह में इन फजूल चीज़ों से ऊपर उठो। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं, लड़की का मैसेज आया मेरे पास, मौलाना साहब मेरी बिरादरी में कोई अहले हदीस है ही नहीं है। कुरैशी बिरादरी एक बिरादरी होती है जो गोश्त का काम करते हैं। अब कुरैशी बिरादरी में अहले हदीस बहुत कम है, ना के बराबर है। बेंगलोर में हालांकि काफ़ी लोग हैं अहले हदीस, लेकिन और जगहों पर आपको कुरैशी जो मिलेंगे बड़े पक्के बिदती मिलेंगे। और वो बेचारी लखनऊ की एक बहन थी हमारी, इस्लामी बहन, दीनी बहन, उसने हमें मैसेज किया कि मैं कुरैशी बिरादरी से हूँ और मैं अहले हदीस हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता दीनदार अहले हदीस घराने में हो, लेकिन कोई है ही नहीं मेरी बिरादरी में, और मेरे माँ बाप जो है मुझे कब्र परस्त के घर भेजना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? मेरे पास भी कभी कभी इस तरीके के मसाइल का हल नहीं होता कि हम क्यों बिरादरीवाद में इतने क्यों लिपटे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं, इस्लाम में दीन की हैसियत है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, एक माता पिता से हमने तुमको पैदा किया। तुम्हारे कबीले अलग हैं, बिरादरियाँ अलग हैं, इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे पर नाज करो, इसलिए कि पहचान हो जाए कि साहब ये अंसारी है, ये शेख है, ये सैयद है, ये बस नाम की हद तक पहचान रहे बस। अल्लाह के यहाँ आपकी बिरादरी की से कोई इज्जत आपकी होने वाली नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत किसको मिलेगी? जो तकवा वाला होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक नबी का बेटा होने के बावजूद डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। और असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह रहम करे, असहाबे कहफ का कुत्ता एक गलीज जानवर होने के बावजूद जो बर्तन में मुंह लगाते 7 बार धुलना पड़ता है। लेकिन कुरान में जब अल्लाह असहाबे कहफ का जिक्र करता है, वयक़ूलून सबअतुन व तामिनुहुम कल्बुहुम, वो कहते हैं कि वो असहाबे कहफ 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। असहाबे कहफ का कुत्ता नेक लोगों के साथ था, तो इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र किया। और नबी का बेटा हजरत नूह का बेटा, उसका अमल खराब था, उसकी संगत खराब थी, तो डूब गया, बर्बाद हो गया, अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। शादी ब्याह में दीनदारी को देखो मेरे साथियों, ख़ास तौर से अगर आपकी बच्ची के लिए दीनदार रिश्ता मिल जाए,
कमाई थोड़ी कम भी हो चला लेना, घर थोड़ा छोटा हो चला लेना, दुनिया में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, दीन में कॉम्प्रोमाइज न करना। अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का अच्छे अखलाक वाला, लड़का दीनदार है, अपनी लड़की की शादी कर दो। मैंने रोते हुए देखा है जिन्होंने लड़कों का घर देखा, लड़कों की नौकरी देखी, लड़कों का की दुनिया देखी, लड़कों का दीन नहीं देखा और अपनी बहन की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। मैंने रोते हुए देखा है उन भाइयों को, उस बाप को कि काश मैंने दीन देखा होता। दीन देखो मेरे साथ, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। आपने फरमाया जब औरत की शादी होती है तो उसका माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, ख़ानदान देखा जाता है, दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ाति दीन, आपने फरमाया दीनदार औरत को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। तो दीन की कमी आज हमारे घरों में है मेरे साथियों। अल्लाह हमसे इसीलिए नाराज़ है। ये आज ईद के मौके पर हमारी मुसलमान लड़कियां जो बेनकाब नजर आ रही हैं, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे इस बात की है कि ये लड़की जो बेनकाब चल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, बेहयाई फैला रही है, इस लड़की का भाई कहाँ मर गया, इस लड़की का बाप कहाँ मर गया, इस लड़की का शौहर कहाँ मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी बेगैरत था। लड़की अगर बेपर्दा है तो सीधी सी बात है उसके घर वाले बेगैरत थे। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 लोगों की तरफ नहीं देखेगा। नोट कर लो इस हदीस को, बरतल्ला वालों नोट कर लो इस हदीस को। 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला नहीं देखेगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। 3 लोग अल्लाह ताला के धुतकार दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। कौन 3 लोग? अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। जिस माँ ने 9 महीने पेट में तुझको रखा, जिस माँ ने 2 साल तक खूने जिगर तुझको पिलाया, जिस माँ ने खुद गीले बिस्तर पे सो के तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया, उस माँ की आंखों में आंसू लाने वाले, तू याद रख क़यामत के दिन तेरा हिसाब होगा। ऐ माँ को तकलीफ देने वाले, ऐ माँ को दुख देने वाले, तुझे माँ के आंसुओं का जवाब देना पड़ेगा। इनसे माँ और बाप से बड़ी हस्ती नहीं मिल सकती मेरे साथियों हमें दुनिया में। दुनिया में हर इंसान दूसरे को अपने से ऊंचा नहीं देखना चाहता, लेकिन बाप होता है जो हमेशा अपनी औलाद को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। दुनिया में हर मोहब्बत में धोखा हो सकता है, माँ की अपनी औलाद से मोहब्बत में धोखा नहीं हो सकता। ये बड़ी सच्ची मोहब्बत है। माँ जो है उसको सताने वाला, बाप को सताने वाला, क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत से होगा। वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली औरत, जिसका कपड़ा मर्दों के जैसा, जिसकी चाल मर्दों के जैसी, जिसकी ढाल मर्दों के जैसी। अभी एक साहब मुझसे व्हाट्सएप पर पूछने लगे कि आदमी के लिए सोने की चैन पहनना कैसा है। मैंने कहा सोना तो वैसे भी हराम है मर्द के लिए, और चैन क्यों पहनोगे भाई, तुम औरत थोड़ी हो। एक लड़का बोलने लगा वो ब्रेसलेट आता है चांदी का ब्रेसलेट, वो क्या मर्द लड़के पहन सकते हैं क्या? मैंने कहा ब्रेसलेट क्यों पहनोगे? बोला अच्छा लगता है मौलाना, घड़ी की तरह वो भी पहनते हैं। मैंने कहा घड़ी पहनो, ब्रेसलेट क्यों पहनोगे? आज ब्रेसलेट पहनो, कल कहोगे मौलाना चूड़ी पहनना चाहता हूँ, कंगन पहनना चाहता हूँ। जो चीज़ें औरतों की जीनत की चीज़ें वो मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, याद रखिए आप। इसीलिए उलमा ने मर्दों को मेहंदी भी हाथ पैर में लगाने से मना किया। हमारे यहाँ बाज़ लोग शादी पर लड़कों को भी मेहंदी लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए, औरतों की जीनत है भाई ये। बाज़ लड़के क्या करते हैं, कान में छेद करा के कान में बाली वाली भी पहनते हैं। भाई जब कान में बाली पहन ले तो होठ पे लाली भी लगा ले, तो क्लियर हो जाए तू कौन से जेंडर से तेरा ताल्लुक़ है, तेरी जिन्स क्या है, तू आ रहा है कि आ रही, कैसे पता चलेगा?
अजीब। बाज़ लड़के क्या होते हैं, बिल्कुल क्लीन शेप, बाल भी बड़े बड़े, झोटा भी बड़ा बड़ा लटक रहा है, कान में बाली भी है, तो जब वो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये मोहतरमा है कि मोहतरम है। अल्लाह रहम करे, आजकल के फैशन का तो ऐसा हो गया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत क़यामत के दिन अल्लाह देखेगा नहीं जो मर्दों की नकल करती है। और नंबर 3, अद्दय्यूस, बेगैरत मर्द, जो दय्यूस हो, जिसके घर में बेहयाई होती हो और उसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। मुझे हैरत इसी बात पर है मेरे प्यारे साथियों कि आज मुसलमान लड़की अगर ईद के त्यौहार पे बेगैरती कर रही है, बेपर्दा घूम रही है, इसका मतलब कि उसके घर का जो गार्जियन है वो बेगैरत हो चुका है। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। बेगैरती बहुत बुरी चीज़ है मेरे साथियों। गैरत पैदा करो। अल्लाह गैरत वाला, रसूल गैरत वाले, हम भी गैरत वाले बने। एक सहाबी थे, उनका नाम था साद बिन उबादा। उन्होंने कहा अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लूं तो मैं उस आदमी को तलवार से मार दूंगा। सहाबा ने कहा अरे खाली गैर मर्द के साथ देख लोगे मार दोगे तुम? इतनी गैरत, इतनी गैरत। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें हैरत हो रही है साद की गैरत पर? अल्लाह की कसम, मैं साद से ज़्यादा गैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाला है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जितने गंदे काम हैं, जितने फहश काम हैं, सब हराम करार दे दिए। आजकल मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आईडी बना के क्या कर रही हैं? अपना जिस्म दिखा रही हैं। आधे अधूरे कपड़े पहनकर आईडी, लाखों की तादाद में ऐसी आईडियां बनी हुई हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे, जिनका काम खाली क्या है? जिस्म दिखाना। पैसा कमाने के लिए जिस्म दिखा रही बस। और उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमान नाम, मुस्लिम नाम है, यास्मीन है, रूही है, नूरी है, फला है, डिका है, मुस्लिम लड़कियां हैं। तेरा शरीर इतना सस्ता हो गया है मुसलमान औरत। अरे तेरा शरीर तो इतना कीमती है कि तेरे रब ने कुरान में तेरे शरीर पर रखने का जो दुपट्टा रखा जाता, अल्लाह ने कुरान में उस दुपट्टा रखने का तरीका भी तुझे बताया है। फरमाया वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू अपने शरीर को, अपने जिस्म को कभी गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करेगी। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत जब तू जमीन पे चले तो अपने पाँव को जोर जोर से मार के न चला कर, तेरे पायल की आवाज भी गैर मर्दों के कान तक न पहुंचे। कुरान ने तो औरत को मोबाइल पर बात करने का तरीका भी बताया। फरमाया फला तखदाना बिल कौली फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदु व क़ुलना क़ौलन मअरूफा, ऐ मुसलमान औरत किसी गैर मर्द से अगर बात करना पड़ जाए तो लचक के साथ, नरमी के साथ, मिठास के साथ बात न कर, कहीं सामने वाले के दिल में तेरे लिए गलत ख्याल पैदा ना हो जाए। इस्लाम तो वो दीन है मेरे साथ, साफ सुथरा दीन है, गैरत वाला दीन है। और याद रखो ईद के त्यौहार के मौके पर अपने घर की जवान लड़कियों को खाला के लड़के, मामू के लड़के और चाचा के जवान लड़कों से थोड़ा दूर रखो अल्लाह के वास्ते। ये महरम, ये गैर महरम है। चाचा के लड़के, मामा के लड़के, खाला के लड़के, ये जो जवान लड़कियां जाती हैं उनसे हाथ मिला रही हैं और ईद की मुबारकबाद दे रही है, हराम है, हराम है, हराम है मेरे साथी। और ये देवर भाभी के बीच में जो चल रहा है, शौहर बेचारा बाहर काम कर रहा है या देवर भाभी में हंसी मजाक चल रहा है, बेहुदा और वल्गर टाइप का मजाक कर रहा है देवर भाभी से। याद रखो यही वो चीजें हैं जो घरों को बर्बाद करती है। शौहर अगर बाहर काम करता है तो बीवी को ले जाके रखे, और बीवी को ले जाके नहीं रखता है तो ऐसा काम ना करे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप साहब बाहर काम करें और आपकी बीवी आपके बगैर ससुराल में देवर और जेठ लोगों के बीच में अकेली रहे। ये शरीयत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, अखलाक के खिलाफ है, इज्जत के खिलाफ है, आबरू के खिलाफ है।
ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भाभी सब साथ में रहते हैं, शौहर बाहर कमा रहा है, ऐसी कमाई जो आपके घर के रिश्तों को बर्बाद कर दे मेरे प्यारे साथियों, मुनासिब नहीं है। इसलिए अपने अंदाज को हम लोग बदल लें मेरे प्यारे भाई। नबी अकरम से पूछा गया कि क्या देवर अपनी भाभी से अकेले में मिल सकता है, जीजा अपनी साली से अकेले में मिल सकता है? नबी ने फरमाया अल-हम अल-मौत। देवर अपनी भाभी के लिए, जीजा अपनी साली के लिए, जेठ अपनी भावच के लिए, कजिन अपनी कजिन के लिए मौत है, मौत। जो रिश्ता शरीयत ने कह दिया कि गैर महरम है, वो गैर महरम भी रहेगा मेरे साथियों। शरीयत तो यहां तक कहती है कि अगर आपने बच्चे को पाला है और कल वो बच्चा जवान हो गया, तो जिस औरत ने मां की तरह पाला है वो औरत भी उस लड़के के लिए गैर महरम है। सिर्फ पाल लेने की वजह से मां नहीं बन जाएगी वो। हाँ, दूध पिलाया हो तो अलग बात है, सिर्फ पाल लेने से वो मां नहीं बन जाएगी। तो शरीयत ने जो बताया है महरम गैर महरम का फ़र्क क्यों बताया है? ताकि हम लिमिट में रहें, हम अपनी हदों में रहें। रिश्तों की मर्यादा आज बर्बाद हो रही है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह हमसे नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? इसलिए नाराज़ है कि आज हम अपने पेट में क्या डाल रहे हैं हमें एहसास नहीं। हम हलाल भी खा रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं। आज पाकुड़ का इलाका, आज साहिबगंज का इलाका, आज गुड्डा का इलाका, पूरे इलाके में आज छोटी छोटी रकम लोग बैंक से बंधन लोन के नाम पे कर्जा ले रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ब्याज पे कर रहे हैं। आज IPL का मैच चल रहा है, हमारा नौजवान सट्टेबाजी करके पैसा कमा रहा है। आज लॉटरी के जरिए मुसलमान नौजवान पैसा कमा रहा है। ऐ नौजवानों, अल्लाह के नबी फरमाते याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आएगा जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। हलाल तरीके से कमाओ मेरे प्यारे साथियों। हलाल की थोड़ी आमदनी हराम की ज़्यादा आमदनी से बेहतर है। कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह सूद और ब्याज की कमाई में बरकत ख़त्म कर देता है, मिटा देता है। इतने दौलत वाले मुसलमानों में है क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते कि छोटी छोटी रकम 5,000 10,000 की रकम, क्या इतनी छोटी रकम के लिए हमारे मुसलमान भाई बैंक से जाके लोन लें और ब्याज पर पैसा लें? ये हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अगर 10 पैसे वाले लोग अगर ऐसी कोई कमेटी बना लें और 10 लोगों को सूद और ब्याज से बचा लें तो 10 लोगों की गर्दन को आपको अल्लाह ताला के यहाँ सूद और ब्याज से बचाने का सवाब मिलेगा मेरे साथियों। मगर इंसान पैसे की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, माल कमाने की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। वो जानता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। अभी एक तरीका मैंने साउथ में देखा। मिसाल के तौर पे मेरे पास मकान है और आपको मकान में किराए पर रहने की ज़रूरत है। आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब आपके पास मकान है, आपको मैं 10 लाख रुपया दे देता हूँ, आप मुझे मकान में रहने को दे दीजिए। 10 लाख रुपया आपने मुझको दे दिया, मैं पैसा अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ, आप मेरे मकान में रह रहे हैं। 4 साल 5 साल 10 साल आप मेरे मकान में रहे, एक पैसा किराया आप मुझे नहीं दे रहे थे। फिर आपने जब मकान खाली करने का इरादा किया, आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब मैं मकान खाली करना चाहता हूँ, जो मैंने पैसा आपको दिया था वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। वो पैसा मैंने आपको रिटर्न कर दिया। इसको बोलते हैं हैवी डिपॉजिट। ये शक्ल साउथ में, मुंबई वगैरह में बहुत राइज है। हो सकता है कि आपके बंगाल कलकत्ता वगैरह में भी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि हो। हराम है ये शक्ल। पूछो क्यों हराम है? इसलिए हराम है, शरीयत ये कहती है कि आप अगर किसी मकान मालिक से मकान किराए पे ले रहे हैं तो किराया क्यों नहीं दे रहे भाई? अगर आप किराया नहीं दे रहे हैं और आपने सामने वाले को 10 लाख रुपया दिया जो बाद में आप ले लेंगे, तो गोया कि आपने कर्जा दिया है और कर्जा दे करके कोई प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट सामने वाले को देना ये जायज़ नहीं है। मैंने अगर आपको 1 लाख रुपया कर्जा दिया और बदले में आपसे मैंने 1 लाख रुपए के साथ अगर कोई भी फायदा हासिल कर लिया, वो फायदा सूद है, ब्याज है, हराम है मेरे लिए।
शरीयत का ये कानून याद रखो मेरे साथियों। इसीलिए कोई सामान गिरवी रख करके उस गिरवी सामान से भी फायदा उठाना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, अब्दुल गफ्फार साहब मुझे 5000 रुपया चाहिए। मैंने कहा यार कहीं लेके भाग जाओगे तब, तो आपने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। अब ये मोबाइल आपने मुझे बतौर गारंटी के दिया, बतौर ज़मानत के दिया कि अगर आप पैसा लेके भाग गए तब मैं इस मोबाइल को बेच करके अपना पैसा वसूल लूँगा। लेकिन मेरे लिए ये जायज़ नहीं है कि आपको 5000 रुपया देने के बाद मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल करूँ, क्योंकि वो मोबाइल मैंने गिरवी लिया है आपसे, बतौर गारंटी लिया है, बतौर सिक्योरिटी लिया है। उस मोबाइल को इस्तेमाल अगर करूँगा तो ये सूद हो जाएगा। ये है हमारी शरीयत का कानून, इसको समझने की ज़रूरत है मेरे साथियों। आज उम्मत सूद और ब्याज में पड़ी हुई है। जो मजबूरी का मामला है वो अलग है कि चलो भाई बैंक में अकाउंट खोल लिया, बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो एक मजबूरी है। वो पैसा भी आप किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को दे करके जान छोड़ाइए, उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आज बाकायदा सूद हम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, हराम है मेरे प्यारे साथियों। अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूँगा, सूद से, सट्टे से, जुए से अपने आप को बचा लो मेरे साथियों। और एक आखिरी बात, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम मैं आपका और लूँगा। मस्जिद का चंदा आपने दिया है, कितना दिया है, कितना जलसे वालों ने आपसे लिया है मैं नहीं जानता, लेकिन आखिर में जाते जाते आपको मेरे हाथ पर भी इस अल्लाह के घर के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी रकम की दरकार है, आपको दे करके जाना है। ये काम आप करके इंशाअल्लाह जाएंगे। एक आखिरी बात अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, शराब बहुत बर्बाद कर रही है हमारी नस्लों। वो औरतें जो बेचारी अपने शराबी शौहर के चलते गैर मर्दों के पास जाके बीड़ी बना बना के उनसे जाके पैसा लेके घर चला रही हैं, शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। औरत का काम कमाना नहीं है मेरे भाइयों। औरत मजबूरी में कमा सकती है, लेकिन कमाना उसका काम नहीं है। लेकिन जिस घर में शराबी शौहर हो वहां तो बेचारी औरत को कमाना ही पड़ता है। जिस घर में बाप शराबी हो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद, घर की का सुकून बर्बाद। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस शराब को छोड़ दो मेरे साथियों। इस शराब की लानत को अपने घरों से निकाल दो। मुझे याद है कई मर्तबा इसी पाकुड़ के इलाके में एक्सीडेंट हुए हैं शराब की वजह से। लोग मरते मरते बचे हैं, बल्कि मर भी चुके हैं शराब की वजह से। लेकिन हमारे मुसलमानों में शराब का जो शौक़ है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। दुनिया में तुम इस शराब को छोड़ दो, अल्लाह इससे बेहतरीन शराब तुमको जन्नत में पिलाएगा। ला फीहा गौल, उस जन्नत की शराब को पीने के बाद न किसी को न कोई बहकेगा, न किसी का सर चकराएगा, न कोई गलत हरकत करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान शराब पीता है 40 दिन तक की नमाज, सबसे बड़ी मनूसियत तो ये कि 40 दिन तक की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि जो शराब पीता है 40 दिन तक की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। और यही नहीं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन शराब पीने वालों को जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा। नबी के दौर में जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी, सहाबा शराब पिया करते थे। जब कुरान की आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की, सहाबा दस्तरखान पे शराब पी रहे थे। जब किसी ने आयत आके सुनाई कि सूरह मायदा की आयत नाजिल हो गई है, शराब हराम हो गई, सहाबा ने शराब के बर्तन निकाल निकाल के तोड़ के फेंक दिए। आज सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है तंबाकू बहुत खतरनाक चीज़ है। कितने लोग सिगरेट के पैकेट पे देख करके पढ़ करके नहीं पीते हैं। सिगरेट बनाने वाली कंपनी बना रही है, सरकार लाइसेंस भी दे रही है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद के पी रहा है, और ये ढकोसलेबाजी को उसके पैकेट पे लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है। भाई ये लिखने का क्या फ़ायदा है? जब तुम बेच रहे हो उसको, तुम उसको तकसीम करो तो क्या फ़ायदा है? नबी ने हमें तरीक़ा सिखाया कि अगर अल्लाह का डर हो तो एक हुक्म शराब के बारे में नासिल हुआ और सहाबे किराम ने शराब छोड़ दी। अगर आप उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन, नमाज हो रही थी उसी में, और असर की नमाज का टाइम था, और बाहर से किसी ने आके कहा कि क़िबला बदल दिया गया, अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय
किबला खाने काबा को बना दिया गया है। नमाज की हालत में इमाम साहब भी पलट गए, सारे मुसल्ली पलट गए और उस मस्जिद में उसको यादगार के तौर पर रखा गया। 2 किबले वाली मस्जिद, मस्जिद क़िबलतैन आज भी मदीना के अंदर मौजूद है। जो लोग उम्रा करने जाएंगे वो जाके देख सकते हैं। तो वो हमें अपने अंदर जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आओ आगे बढ़ो, अपने अंदर इन कमियों को हम टटोलें, अपनी इस्लाह करें। रमज़ान का 1 महीने का रोज़ा अभी गुज़रा है। बड़ा अच्छा एक जगह फेसबुक पर मैंने एक बात पढ़ी थी कि आपने सहरी के लिए जो अलार्म लगाया था मोबाइल पर, मेरी माँ बहनों, आपने सहरी बनाने के लिए और मेरे भाइयों, आपने सहरी में उठने के लिए जो अलार्म लगाया था, उस अलार्म को बंद मत कीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, अब उसको फजर के लिए बना लीजिए। अगर 1 महीना आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं सहरी के लिए, सुबह 3 बजे उठ सकते हैं सहरी के लिए, तो 11 महीने फजर की नमाज के लिए भी उठ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बस इरादा पक्का होना चाहिए, हौसला पक्का होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब आगे बढ़िए, मस्जिद की तामीर के और तरक्की के लिए आप ताउन पेश कीजिए। मैं आप सबके हक़ में दुआ करता हूँ और मैं ख़ुद बीमार भी हूँ, आप भी मेरे हक़ में दुआ करें। अल्लाह शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। और अल्लाह ताला जितने भाइयों ने, ये किसी साहब ने जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए 500